साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल आर्यम सेवन में। तो साथियों आपको पता है हम लोग विश्व का भूगोल पढ़ रहे हैं और विश्व का भूगोल के अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था स्थल मंडल, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं अक्षांश व देशांतर रेखाएं व अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। इसके बाद अगर अगला टॉपिक इसमें सम्मिलित होता है द्वीप आएगा इसके बाद, क्योंकि महाद्वीप हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको भी सम्मिलित करेंगे द्वीप को। चलिए फिलहाल प्रश्नों की शुरुआत करते हैं यहीं से, बिना रुके बिना देरी के। तो चलिए पहला प्रश्न है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। तो ये अक्षांश कहलाती है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा बृहद वृत्त का उदाहरण है? तो साथियों ये भूमध्य रेखा बृहद वृत्त का उदाहरण। अगला है, एक सेकेंड, हाँ चलिए अगला है, टॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? टॉपिक ऑफ कैंसर, तो ये टॉपिक नहीं साथियों, ट्रॉपिक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या फिर कह सकते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाती है, ठीक है। अगला है, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो ये घटता है, ठीक है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो ये विषुवत रेखा पर होगी। 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होगी? विषुवत रेखा पर। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो साथियों 180 डिग्री, ठीक है। कुल अक्षांशों की संख्या की बात की गई यहाँ पे। और अगला प्रश्न है, देशांतरों की संख्या कितनी है? तो देशांतरों की अगर बात करें तो 360 है, और अक्षांशों की अगर बात करें तो 180 है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पे। अगला है, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। और अगला है, दक्षिण अक्षांश को कहते हैं? तो साथियों दक्षिण अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अगला प्रश्न है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? तो ये देशांतर कहलाती है, ठीक है। जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। यहाँ पर बात आप समझ ही गए होंगे, दोनों ध्रुवों की बात कही, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखा है, ठीक है, जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है। समकोण का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, एक ये जो रेखा जाती है, मान लीजिए ये आपका ग्लोब है, इस तरीके से मान लेते हैं, एक सेकंड, हाँ ये मान लीजिए ग्लोब है, ठीक है। एक रेखा आपकी जो जाती है इस तरीके से, एक सेकंड, हाँ ये जो रेखा जाती है बीच से बिल्कुल, ठीक है, ये जो भूमध्य रेखा, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। और इसी को जो काटती है ना रेखा, ये वाली आपकी, ये समकोण पर काटने वाली रेखा, ठीक है, तो ये आपकी क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अगला है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? तो दो देशांतर के बीच की जो दूरी है उसे गोरे के नाम से जानते हैं। अगला है, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है? तो ये भूमध्य रेखा है। तो साथियों भूमध्य रेखा पर जो है दिन व रात की अवधि समान रहती है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो ये 4 मिनट का समय अंतराल होता है। आगे है, पृथ्वी के
उत्तरी एवं पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो ये देशांतर रेखा कहलाती है। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए, देशांतर से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हैं, तो आप सभी जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए, अगला प्रश्न है, प्रधान मध्य रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो प्रधान जो मध्य रेखा है वो ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। अगला है, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूमती है? तो पृथ्वी 1 दिन में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। ये चीज़ें सारी याद करने की हैं अगर आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है। स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो साथियों, स्थानीय समय में घंटे का अंतर होगा। अगला है, यदि 2 स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर में कितना अंतर होगा? तो देशांतर में होगा आपका 35 मिनट। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये आपकी 180 डिग्री से होकर गुजरती है। ग्रीनविच किस देश में है? ये भी जानने की बात है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ग्रीनविच ये आपकी यूके में है। और अगला है, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? तो ये 4 मिनट का अंतर होता है, जैसा कि आप लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। तो अगला प्रश्न है, 2 स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समयों में कितना अंतर होगा? तो ये 15 मिनट। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो ये 1984 में किया गया था अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण। और अगला है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति किसके निकटतम होती है? तो ये 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर के निकटतम होती है। और अगला है, ग्रीनविच से 180 मध्य काल्पनिक रेखा कहलाती है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया? तो साथियों, भारत का जो प्रामाणिक समय है वो लिया गया है 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। और अगला है, भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो ये इलाहाबाद से निश्चित किया जाता है। और अगला है, ग्रीनविच मध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समय अंतराल कितना होता है? ठीक है, तो देखिए, हम लोगों ने लिखा हुआ भी देखा होगा, जब मैच स्टार्ट होता है आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ पे जो समय दिया जाता है वो इसी प्रमाण में लगभग दिया जाता है। कहीं कहीं पे GMT लिखा होगा, कहीं IST, जो यहाँ पे लिख रखा है ना, ये GMT IST ऐसे इस टाइप से लिखा रहता है। तो इसमें पूछा गया है कि ग्रीनविच मध्य समय GMT तथा भारतीय प्रमाण समय IST, है ना, के बीच समय अंतराल कितना है? तो ये आपका 5 घंटे 30 मिनट का है। अगला है, 0 अंश अक्षांश तथा 0 अंश देशांतर अवस्थित है। 0 डिग्री की बात की गई है, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर, ये कहाँ अवस्थित है? तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। साथियों याद रखना, 0 डिग्री की बात की गई है। प्रधान यामोत्तर यानी ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत यानी भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। ये अंध महासागर में स्थित है। अगला जो प्रश्न है, यदि 2 स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समय अंतर होगा। तो ये 6 घंटे का समय अंतर जो है होगा। अब आया है ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके लिए, तो जो हम लोग पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटेड है। किसी जगह का स्थानीय समय सुबह के 6 बजे है, ठीक है, प्रातः, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT 3 प्रातः है, ठीक है, प्रातः सुबह की बात की गई, दोनों टाइम सुबह के ही हैं। उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी आपको
बताना है। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी जगह का स्थानीय समय सुबह के 6 बज रहे हैं, ठीक है, जबकि ग्रीनविच मीन टाइम सुबह के 3 बज रहे हैं। उस जगह की देशांतर रेखा क्या होगी, आपको बताना है। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 45 डिग्री पूर्व। ठीक है, 45 डिग्री पूर्व। ये आपको समझ में तब आएगा, ये आपको बताना पड़ेगा विस्तार से, वो हम अलग वीडियो में बताएंगे किस तरीके से ये होता है टाइम। चलिए फिलहाल अगले प्रश्न पे चलते हैं। भूमध्य रेखा गुजरती है, चलिए बताइए भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है, आपको बताना है। तो क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए है कैमरून से, बी है कोस्टारिका से, सी है केन्या से और डी वेनेजुएला। तो आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केन्या। ठीक है, केन्या से गुजरती है भूमध्य रेखा। आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ? प्रश्नों की समाप्ति हो गई यहाँ पे क्या? चलिए अभी हैं अगला प्रश्न देखिए, ये भी ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें कहा गया है विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं, तो कब होता है ये आपको बताना है। दिन और रात बराबर होते हैं। चलिए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 21 मार्च और 23 सितंबर। तो 21 मार्च और 23 सितंबर 2 ऐसे दिन हैं जहां पर दिन और रात होते हैं बराबर। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन, चलिए बताइए वर्ष का सबसे छोटा दिन। तो ये आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 22 दिसंबर होना चाहिए, मैं भी कंफ्यूज हूँ। एक बार आप लोग बताएं क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर बी होना चाहिए मेरे हिसाब से, 22 दिसंबर। चलिए देखते हैं, चलिए बी ही होगा। ठीक है, इसका आंसर बी, यानी 22 दिसंबर को ही जो है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, किस स्थान का प्रामाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान होता है। तो ये नैनी की बात की गई है यहाँ पे। नैनी में जो प्रामाणिक समय और स्थानीय समय है लगभग समान होता है। और अगला प्रश्न है, भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर होता है। तो ये 2 घंटे का अंतर होता है। और यहाँ पर हमारा टॉपिक होता है समाप्त। और अगला जो टॉपिक है वो है आपका द्वीप। तो द्वीप अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? द्वीप पढ़ेंगे। तो ये वीडियो हो गया है 13 मिनट का लगभग। तो 13 मिनट में हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया। चलिए एक टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। तो अभी हमारा जो द्वीप है, द्वीप को अगले वीडियो में कवर करेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, और जल्दबाजी अगर हम लोग करेंगे तो ऊपर से भी निकल जाएगा। तो कोशिश करेंगे सारा का सारा जो पढ़े जितना वो आपका समझ में आए। अभी आपका एक फॉर्म निकला है RO और ARO, वहाँ का अगर हम सिलेबस मैच करें तो इस PDF से जो हम लोग पढ़ रहे हैं मैच करता हुआ 90% दिख रहा है। तो आप लोग अगर फॉर्म डाले हैं तो वीडियो को अवश्य देखें, यहाँ से आपकी काफ़ी हेल्प हो सकती है। तो चलिए फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, यानी कि द्वीप पढ़ेंगे हम लोग। और द्वीप के बाद अगर कुछ और भी आता है तो उसे भी कवर करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद आता है प्राकृतिक वनस्पति, ये आ गया, ये भी कवर हो जाएगा एक ही वीडियो में। ठीक है, यानी कि अगले वीडियो में हम लोग 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे चट्टान, है ना। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, भूकंप, सारे एक एक करके कवर करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।